ओके फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन फोबी इंजीनियर। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं स्टीयरिंग सिस्टम पे बात करना, ठीक है। तो जैसे कि दिख रहा होगा, ये मैंने एक लेआउट बनाया है स्टीयरिंग सिस्टम का, और काफ़ी आसान लेआउट मैं कोशिश किया हूँ इसको बनाने के लिए, बट मैं आपको इससे भी आसान एक बनाकर यहाँ दिखाऊंगा ताकि आप और अच्छे से स्टीयरिंग सिस्टम को समझ सकें, ठीक है। ये मैंने जो बुक के अकॉर्डिंग, जो मैक्सिमम बुक्स में ऐसा ही ड्राइंग बना रहता है, क्योंकि कुछ इम्पोर्टेंट इसमें पार्ट्स हैं जिनको हम जानते हैं और आज के मॉडर्न टाइम में वो पार्ट शायद यूज़ नहीं करते हैं। तो मॉडर्न डायग्राम दिखाऊंगा तो हो सकता है आपके जो बेसिक्स पुराने जो नॉलेज हैं वो गुल हो जाएं, इसलिए मैं वो सब टॉपिक लिया हूँ। उसके बाद मैं मॉडर्न टाइप का भी स्टीयरिंग सिस्टम आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो जनरली हम स्टीयरिंग सिस्टम अपने ऑटोमोबाइल में यूज़ करते हैं अपनी गाड़ी को टर्न करने के लिए या स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए। करते क्या है, हम स्टीयरिंग व्हील को ड्राइवर स्टीयरिंग व्हील को रोटेट करता है, ठीक है। तो इस रोटेटिंग जो है इफेक्ट को एंगुलर इफेक्ट में चेंज करता है। क्या करता है पूरा स्टीयरिंग सिस्टम, इस रोटेटिंग इफेक्ट को ये एंगुलर में चेंज करता है। क्लियर है? स्टीयरिंग हमारा ये पार्ट स्टीयरिंग का या तो ये इधर टर्न होगा या तो इधर टर्न होगा। तो आप ड्राइवर को क्या होता है स्टीयरिंग व्हील से वो रोटेटिंग इफेक्ट देता है, उसके कारण यहाँ पे एंगुलर मिलता है। क्लियर है? ऐसा एंगुलर, ये थीटा। इसके बारे में आपने टोम में भी बहुत कुछ, ठीक है। तो टोम के कुछ टॉपिक्स मैं यहाँ पे रखूंगा आपके सामने। कुछ वीडियोस एक्चुअली ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ स्टीयरिंग सिस्टम में हमारा, जैसे कि हमारा डेविस स्टीयरिंग सिस्टम, ये सब मैं एक आध दो स्टीयरिंग सिस्टम जो है मैं हमारा वो दोनों का मैं वीडियो लिंक ऑटोमोबाइल के जो हमारा प्लेलिस्ट बना हुआ है, मैं प्लेलिस्ट में वो वीडियो ऐड कर दूंगा। तो आप चाहो तो जो मेरा नेक्स्ट होगा उसमें से आप देख सकते हो, ठीक है। मैं प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा, आप विजिट करके देख लेना, और हो सके तो मैं आई लिंक पे ऐड भी कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो आपको समझ में आ गया, हम रोटेटिंग इफेक्ट को एंगुलर इफेक्ट में चेंज करने के लिए हम ये स्टीयरिंग जनरली हम ऑटोमोबाइल में ये सिस्टम रेडी किए हैं। ये सिस्टम काम कैसे करता है आइए देखते हैं। ये हमारा सबसे पहला है स्टीयरिंग व्हील। यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आप स्टीयरिंग व्हील को रोटेट करोगे तो देखो, स्टीयरिंग व्हील की बात कर रहा हूँ तो क्या होता है स्टीयरिंग व्हील, समझ में आ गया। ये चीज को मैंने टिक मार दिया, ये कंफर्म है। स्टीयरिंग व्हील से हमारा कॉलम, स्टीयरिंग कॉलम कनेक्ट रहता है। क्या बोलते हैं हम? स्टीयरिंग कॉलम। ये कॉलम क्या होता है, जो आउटर पार्ट होता है कॉलम का, कॉलम को अगर आप देखोगे तो इस तरीके का होता है। क्लियर है? मैं बना रहा हूँ, ऐसा होता है। ये बाहर वाला स्टीयरिंग आउटर पार्ट है, अंदर में एक पतला सा ऐसा रॉड लगा रहता है और यही आपकी स्टीयरिंग से कनेक्ट रहता है। आप जब इसको रोटेट करते हो तो अंदर वाला जो है, इसके अंदर वाला जो ये वाला पार्ट का ये जो रॉड लगा है, ये रॉड है, ये रोटेट होता है। आउटर पार्ट क्या करते हैं, हम स्टीयरिंग को पर्टिकुलर एंगल पे सपोर्ट करने के लिए आउटर जो पार्ट है उसको हम अपने गाड़ी के किसी पार्ट से सेट करके रखते हैं, ठीक है, ताकि हमारे स्टीयरिंग जिस एंगल पे है उसी एंगल पर हिले डोले ना, ठीक है। बाकी रोटेट करने पे अंदर वाला पार्ट रोटेट होता है, तो इसको हम कहते हैं स्टीयरिंग कॉलम। क्लियर है? फिर आते हैं हम स्टीयरिंग गियर बॉक्स। तो हमारा स्टीयरिंग व्हील कंप्लीट हो गया, स्टीयरिंग कॉलम कंप्लीट हो गया। स्टीयरिंग व्हील और स्टीयरिंग कॉलम से हमारा कनेक्ट होता है स्टीयरिंग गियर बॉक्स। स्टीयरिंग गियर बॉक्स कनेक्ट होता है। इसमें क्या होता है, बहुत टाइप का होता है। अभी क्या आप रोटेट करोगे तो यहाँ पे पिनियन लगा हुआ है, छोटे वाले गियर को हम पिनियन कहते हैं, और जो ऐसा रैक टाइप का गियर जो होगा, रैक, आप जनरली पिनियन पढ़े होगे ना, स्मॉल गियर को पिनियन कहते हैं, बड़े गियर को गियर। क्लियर है? तो जनरली आप गियर ऐसा ही देखे होगे, ठीक है। जनरली आप गियर को ऐसा में देखे होगे ना। यहाँ पे ये ऐसा जो गियर है इसमें, इसको कहेंगे पिनियन, ठीक है। और एक रैक बना होगा और उस पे ऐसे गियर्स कटे होंगे। क्लियर है? तो इसको हम कहते हैं रैक। रैक एंड पिनियन मैकेनिज्म जनरली हम ऑटोमोबाइल में ज़्यादातर यूज करते हैं। छोटे व्हीकल्स हैं उनके लिए, बड़े व्हीकल्स में तो हाइड्रोलिक में आ जाते हैं, हाइड्रोलिक से इसको कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो होता क्या है, जब अपने व्हील रोटेट करते हैं उससे कॉलम रोटेट होता है, कॉलम रोटेट होगा तो जो पिनियन वाला पार्ट है ये भी रोटेट करेगा, ये भी रोटेट करेगा। और जब ये इस रैक पे रोटेट करेगा, ये रैक या तो हमारा इधर इसकी ओर मूव करेगा या तो इस ओर मूव करेगा। तो कह सकते हैं कि हमारा ये पिनियन रोटेशन इफेक्ट दे रहा है, इससे हमारा रैक ट्रांसलेट हो रहा है और बोल सकते हैं रेसिप्रोकेट हो रहा है।
रेसिप्रोकेट हो रहा है, ठीक है। इस ऐसे सिर्फ इधर और इधर ही रेसिप्रोकेट होगा। या राउंड होगा तो ये इधर और इधर रेसिप्रोकेट होगा। इधर राउंड करोगे तो इधर की ओर जाएगा, अपोजिट राउंड करोगे तो इधर की ओर आएगा रैक। क्लियर है। अब इस रैक को इधर उधर होने से इस रैकी में से हमारा एक पार्ट कनेक्ट होता है जिसको हम कहते हैं ड्रॉप आर्म। क्लियर है। ताकि आप जब इसको रोटेट करोगे तो ये ड्रॉप आर्म भी इधर और इधर की ओर जाएगा। तो ड्रॉप आर्म के इधर उधर होने से हमारा ड्रॉप आर्म से कनेक्ट होता है ड्रैग लिंक। ड्रॉप आर्म से कनेक्ट होता है ये ड्रैग लिंक। ये ड्रैग लिंक इस जिस पॉइंट पे कनेक्ट है, इस पॉइंट को कनेक्ट करने के लिए हम ड्रैग लिंक बॉल जॉइंट का यूज करते हैं, ठीक है। तो बॉल जॉइंट किस तरीके का जॉइंट होता है मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। इस पे ऐसे थ्रेड बने होते हैं और कुछ इस तरीके का होता है, इस तरीके का बॉल जॉइंट होता है। क्लियर है। ये क्या ये इसका ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट है जो पार्ट सेट होगा बोल्ट वाला पार्ट, ठीक है। ये क्या होता है, ये इस डायरेक्शन में, मतलब ऐसे दिखाया जाए, ये पूरे डायरेक्शन में ऊपर नीचे इधर उधर रोटेट हो सकता है। ये बॉल है, ठीक है। ये जो ऊपर वाला ये बॉल है, अंदर बॉल्स लगे हैं जिसके कारण हमारा ये जो है ये किधर भी डायरेक्शन में चला जा सकता है, ठीक है। ताकि यहाँ पे हम यूज करते हैं बॉल जॉइंट, एक यहाँ पे जॉइंट के लिए, एक यहाँ पे जॉइंट करने के लिए। इसको हम लोग कहते हैं जनरली बॉल जॉइंट। और हम ड्रैग लाइन लिंक के साथ कनेक्ट किए तो हम ड्रैग लिंक बॉल जॉइंट भी कह देते हैं। तो ये भी टॉपिक खत्म हो गया हमारा, इतना क्लियर हो गया। तो जब रैक इधर उधर मूव करेगा तो हमारा इससे ड्रैग आर्म भी मूव होगा। ड्रैग आर्म जब मूव होगा तो जाहिर सी बात है ये इधर की ओर जाएगा, चाहे इधर की ओर जाएगा ये पूरी लिंक, ठीक है। यदि ये लिंक चाहे इधर की ओर जाएगा, ये लिंक इधर की ओर जाएगा। तो इस लिंक को इधर या इधर होने से हमारा, आप देखो ये स्टब एक्सल, इसको बोलते हैं स्टब एक्सल कनेक्ट है ना, स्टब एक्सल। तो स्टब एक्सल भी, ये जो व्हील है ये भी इधर उधर मूव करेगा ना, स्टब एक्सल से डायरेक्ट कनेक्ट है। ओके। अब चलो ये पावर आ रहा है सिर्फ इस व्हील के स्टब एक्सल में, सिर्फ इस व्हील में स्टब एक्सल में पावर आ रहा है। इसको यहाँ तक कैसे ट्रांसफर करें, ये चक्का घूम जितना टर्न करे उतना ये भी तो टर्न करना चाहिए ना। एक ही चक्का टर्न करेगा तो गाड़ी टर्न हो जाएगी क्या। तो हम क्या करते हैं, इसी स्टब एक्सल का जो ये वाला पार्ट है ड्रैग पार्ट, ये ओके ड्रॉप, ये ड्रॉप पार्ट आर्म है, ये ड्रैग आर्म बोलते हैं इसको, ड्रैग आर्म, वो कनेक्ट होता है हमारा टाई रोड से। टाई रोड के हेल्प से वो हमारा जो दूसरा स्टब एक्सल है इस चक्के का स्टब एक्सल से कनेक्ट रहता है। क्लियर है, टाई रोड के हेल्प से। ओके। तो अब ये जब हमारा जो ये ड्रैग लिंक है इधर की ओर और इधर की ओर एंगल थीटा इधर की ओर बनाए, चाहे एंगल थीटा इधर की ओर बनाए, तो ये भी हमारा थीटा इधर और व्हील थीटा इधर की ओर बनाएगा। तो वैसे ही सेम टू सेम ये भी हमारा व्हील इधर की ओर थीटा और इधर की ओर थीटा ऐसे टर्न होगा। और ये सारा मैकेनिज्म हमारा फ्रंट एक्सल जो पार्ट होता है एक्सल पे कनेक्ट होता है। फ्रंट एक्सल है, एक्सल पे विद द हेल्प ऑफ स्टब एक्सल, छोटा सा अलग सा लिंक होगा स्टब एक्सल के हेल्प से। फ्रंट एक्सल में यहाँ पे जो दो होल होता है उसी होल में हमारे स्टब एक्सल का कनेक्शन होता है। तो कनेक्शन करने के लिए जो भी हम यहाँ पे बॉल जॉइंट भी यूज कर सकते हैं, नट बोल्ट भी यूज करते हैं, जनरली हम किंग पिन यूज करते हैं। क्या कहते हैं, किंग पिन यूज करते हैं। क्लियर है, स्टब एक्सल और फ्रंट एक्सल को जोड़ने के लिए, और उसी स्टब एक्सल में हमारा व्हील लगा रहता है। तो आई थिंक आपको ये स्टीयरिंग सिस्टम क्लियर हो गया होगा कैसे काम करता है। एक मैं जनरल स्टीयरिंग सिस्टम, अब इसमें डिटेल आपको जो वर्ड्स हैं सारे वर्ड समझ में आ रहे हैं, ये थोड़ा सा हो गया बट अब देख लेना सारे चीज टॉपिक्स। अब हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं कि जो अभी एक रिसेंट आसान सा डायग्राम बनाऊंगा, उस डायग्राम से आप बहुत इजीली तरीके से समझ सकते हो। मैं डायग्राम लेता हूँ, एक ऑफ रोड व्हीकल की डायग्राम लेकर आपको बनाने वाला हूँ स्टीयरिंग सिस्टम, ठीक है। ओके ओके, ये डायग्राम को देखिए, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ये एक ऑफ रोड व्हीकल जो अपना गो कार्ट वगैरह हो गया, या फिर ऑफ रोड व्हीकल जनरली बाहा वगैरह जो ऐसे ही कराती है इवेंट वगैरह, उसमें जो गाड़ियों का स्टीयरिंग सिस्टम यूज़ करते हैं, ऐसा ही कुछ यूज़ करते हैं। देखो हम एक नकल बनाते हैं, इसको बोलते हैं नकल, KNUCK नकल। क्लियर है, ये नकल देखो शेप दिख रहा है कैसा है, अलग अलग स्टाइल का भी होता है, बट ये नकल देखो, यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है इस पार्ट में हमारा व्हील सेट होता है, ठीक है। इस पार्ट में हमारा व्हील सेट होता है। क्लियर है, ये नकल का अपर जॉइंट है, ये नीचे जॉइंट है।
तो हमारी ये गाड़ी का ये इतना पार्ट, ये हमारा गाड़ी का मेन फ्रेम है। इस फ्रेम से हम ए आर्म, ये हमारे आर्म्स हैं, सस्पेंशन आर्म भी कहते हैं, आर्म है। एक आर्म ऊपर की ओर होता है, मतलब इस तरीके का होता है, क्लियर है, इस तरीके का, ऐसा एक ऊपर से रहेगा, नीचे एक फ्रेम से ऐसा रहेगा, ये जाकर इस पॉइंट पे ऐसे कनेक्ट होंगे। देखिए ये लाइन देता हूँ, इसमें ऐसे कनेक्ट होते हैं, इसको हम लोग कहते हैं आर्म, ठीक है। ए आर्म होता है, यू शेप का होगा तो यू आर्म हो जाएगा, क्लियर। ये कनेक्ट करता है हमारी गाड़ी के फ्रेम से नकल को, व्हील तक, नकल में कनेक्शन करता है, ठीक है। ये कनेक्शन हो गया तो समझ में आ गया। तो यहाँ पे हमारा नकल से कनेक्शन हो गया, नकल से कनेक्शन हो गया, ठीक है। इसी में हमारा, जिसको मैं कहता हूँ ड्रैग लिंक आप कहते हो ना, इसी से कनेक्ट होता है हमारा ट्राई रॉड, क्लियर है। ऐसे ही आर्म हमारा जो नकल है, इस नकल में ऐसा बना रहता है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, यहाँ पे बॉल जॉइंट के हेल्प से हम एक टाई रॉड निकालते हैं, ठीक है। वो किस में कनेक्ट करते हैं, इस पॉइंट पे। हमारा जो ये लगा हुआ है रैक एंड पिनियन गियर बॉक्स है, रैक एंड पिनियन गियर बॉक्स, क्लियर है। तो यहाँ ये देखो रैक रहेगा, रैक पे गियर्स रहेंगे, एक पिनियन रहेगा। अब रोटेट करोगे तो पिनियन रोटेट होगा, पिनियन रोटेट होने से रैक हमारा इस तरीके का मूव करेगा, इस तरीके का रैक इधर उधर मूव करेगा। तो जो रैक का ये पार्ट है, ये भी इधर उधर मूव करेगा। तो इस पार्ट को, यहाँ से इस पार्ट को हम किससे कनेक्ट करते हैं, इस पार्ट को कनेक्ट करते हैं हम अपने नकल से, ठीक है, नकल से कनेक्ट करते हैं। सिमिलरली ये रहा, इस पार्ट को हम ऐसे नकल से कनेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ बॉल जॉइंट। तो आप जब इसको टर्न करोगे तो हमारा रैक जो इधर उधर टर्न होगा, तो रैक के इधर उधर टर्न होने से हमारा व्हील अगर ऐसे है, ये थीटा डिग्री पे टर्न होगा, ठीक है। तो जनरली नॉर्मल स्टीयरिंग सिस्टम को आप ऐसे समझ सकते हैं। तो ये जो लिंक है रैक एंड पिनियन से, जो हमने ये वाला जो लाइन है, ये इसको, ये तो आर्म है हमारा, जो नकल के इस पॉइंट से ऐड हुआ है, इसको हम कहते हैं टाई रॉड। टाई रॉड की हेल्प से रैक एंड पिनियन लगा हुआ है, टाई रॉड की हेल्प से हमारा नकल से कनेक्ट है, ठीक है। तो आप रोटेट करोगे तो ये चक्का ऐसे से घूमेगा। अब रैक एंड पिनियन की जब बात कर रहे हैं तो गियर रेशियो की भी बात कर लेते हैं। गियर रेशियो क्या होता है, स्टीयरिंग में गियर रेशियो क्या फायदा है। अगर रैक एंड पिनियन की बात करें, हम आगे गियर रेशियो का एक अच्छा खासा टॉपिक पढ़ेंगे, कैसे कैलकुलेट करते हैं गियर रेशियो, हम ये भी देखेंगे। पर फिलहाल हम देखते हैं गियर रेशियो का। रैक एंड पिनियन में अगर आपको ऐसा लिखा है कहीं 8:1 का, अगर कोई पूछे कि आपको गियर बॉक्स चाहिए रैक एंड पिनियन वाला, तो पूछे, वो सामने वाला पूछेगा आपको कौन सा गियर रेशियो का चाहिए, तो आप बोलोगे 8:1 का। 8:1 का मतलब क्या हुआ, 8:1 का मतलब हुआ, यहाँ पे 1 का मतलब हुआ कि आप 360 डिग्री एक राउंड अपने स्टीयरिंग व्हील को आप रोटेट करोगे तो आपका जो व्हील है सेंटर से थीटा जो है 8 डिग्री टर्न होगा, ठीक है। ऐसे ही होता है 12:1। 12:1 मतलब आप अपने व्हील को एक टर्न लोगे, पूरा 360 डिग्री कंप्लीट करोगे, उससे आपका ये जो थीटा है कितना हो जाएगा, ये थीटा 12 डिग्री टर्न होगा। ये होता है हमारा गियर रेशियो, क्लियर है। तो ये था हमारा ओवरऑल स्टीयरिंग सिस्टम। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टीयरिंग सिस्टम में और भी अच्छा, ये हमारा रैक एंड पिनियन स्टीयरिंग सिस्टम है, ऐसे ही हाइड्रोलिक स्टीयरिंग सिस्टम आता है, वॉर्म गियर स्टीयरिंग सिस्टम आता है, ये सब भी हम देखेंगे कितने टाइप का स्टीयरिंग सिस्टम हमारा होता है, ठीक है। चलिए इसमें एक टॉपिक अपन और कवर कर लेते हैं। ये जो मैंने नकल यूज़ किया है, जिसको मैं नकल बोल रहा हूँ, ये नकल जो यूज़ किया है अपने व्हील को कनेक्ट करने के लिए, और नकल के जो ऊपर और जॉइंट नीचे वाला पार्ट है, ये हमारा बॉडी से विद द हेल्प ऑफ आर्म से कनेक्ट है। तो ये जो सिस्टम है स्टब एक्सल का, एक तरीके का ये क्या है, मैं जिसको नकल कह रहा हूँ, ये नकल क्या है, ये नकल है, और ये जो पार्ट है इसी को कहते हैं स्टब एक्सल, ठीक, इसी को कहते हैं स्टब एक्सल, जिसमें हमारा व्हील कनेक्ट होता है, ठीक है। स्टब एक्सल ये रहा, क्लियर है। तो ये कितने टाइप के स्टब एक्सल होते हैं हम ये भी थोड़ा सा देख लेते हैं यहीं पे, ठीक है। आइए, ओके। तो ये जो मैंने आपको बनाया है ये स्टब एक्सल का ही 3 टाइप्स मैंने बनाया है, क्लियर है। स्टब एक्सल क्या होता है इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं। जो भी रेड कलर जितना दिख रहा है वो सब स्टब एक्सल है। ब्लैक कलर दिख रहा है ये हमारा एक्सल है, फ्रंट एक्सल, ठीक है। फ्रंट एक्सल क्या है, ये वाला पार्ट जिसपे पूरी गाड़ी की व्हील कनेक्ट होती है,
व्हील कनेक्ट होती है ना, इसको बोलते हैं फ्रंट एक्सल। तो ये भी हमारा फ्रंट एक्सल है, ये भी हमारा फ्रंट एक्सल है, ये भी हमारा फ्रंट एक्सल है। इतना क्लियर हो गया ना? तो जो पहला टाइप हम देखते हैं इलियोट स्टब एक्सल। इलियोट स्टब एक्सल क्या होता है? इनमें क्या होता है, हमारा फ्रंट एक्सल एज अ सपोर्टिंग मेंबर की तरह काम करता है, और जो हमारा ये जो स्टब एक्सल है, स्टब एक्सल, ये हमारा बीम की तरह काम करता है ना। स्टब फ्रंट एक्सल में यहाँ पे होल होते हैं, इसमें भी होल होते हैं, और ये जो हमारे स्टब एक्सल है और ये जो नकल है, स्टब एक्सल ये वाला पार्ट, ये जो नकल वाला पार्ट है, इसमें भी होल होता है। तो हम विद द हेल्प ऑफ किंग पिन इनको हम क्या करते हैं, ज्वाइंट कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ किंग पिन। तो ये क्या होता है, रोटेट होता है, बियरिंग इस पे लगे रहते हैं, वो रोटेट होता है, जिस डायरेक्शन चाहो उस डायरेक्शन में आप रोटेट कर सकते हो। तो इस टाइप में जिसमें फ्रंट एक्सल एज ए सपोर्टिंग मेंबर काम करे और आपका जो स्टब एक्सल है एज अ मेन बीम की तरह काम करे, उसको हम लोग कहते हैं एलियोट टाइप स्टब एक्सल। अगला है रिवर्स एलियोट स्टब एक्सल। इसमें क्या होता है, जो हमारा फ्रंट एक्सल होता है वो बीम की तरह काम करता है, ठीक है, मेन बीम की तरह स्टब एक्सल। ओके, यहाँ स्टब एक्सल यहाँ भी सपोर्टिंग मेंबर की तरह काम करेगा, सपोर्टिंग मेंबर की तरह काम करेगा, बट इन किस तरीके का सपोर्टिंग मेंबर, बीम टाइप का। ये बीम तरह बन रहा है ना, बीम लोड दे रहा है, इसमें भी होल रहता है, और ये आपका हो गया नकल, इसी नकल से कनेक्ट है आपका स्टब एक्सल। क्लियर है? स्टब एक्सल नकल में होल रहेगा, तो एज इस बीम में क्या करेंगे, हम किंग पिन डालकर अटैच कर देंगे अपने नकल को। क्लियर है? तो इस तरीके का हम इसको कहते हैं रिवर्स इलियोट। इसमें जिसमें जो शेप का दिख रहा है फ्रंट एक्सल है, इसमें जो ये शेप दिख रहा है, ये दोनों शेप सेम ही तो है, इसमें स्टब एक्सल हो गया उसका रिवर्स। ठीक है, जनरली ये हम मैक्सिमम ऑटोमोबाइल में यही सिस्टम हम यूज करते हैं, रिवर्स इलियोट स्टब एक्सल, जो नॉर्मल ऑटोमोबाइल्स है। बड़े बड़े जो हैवी है ट्रैक्टर्स वगैरह, देखो ट्रैक्टर्स का एग्जांपल ये दोनों ले लो, बहुत कम इसको यूज करते हैं। जनरली गोकार्ट वगैरह जो है ना, उसमें हम ये इलियोट टाइप स्टब एक्सल यूज करते हैं। क्लियर है? और ये दोनों दिख रहा है, आप ट्रैक्टर्स ले लो जनरली, उसमें आपको मिलेगा। लेमोनी टाइप में किस तरह होता है, ये आपका जो पार्ट है फ्रंट एक्सल, ये भी बीम की तरह होता है, और ये भी राउंड सर्कुलर एक बीम बना रहता है, ठीक है, स्टब एक्सल। इसको भी हम विद द हेल्प ऑफ किंग पिन ऐसे डाल के इसको अटैच कर देते हैं, ठीक है, किंग पिन से, इसको बोलते हैं किंग पिन की हेल्प से अटैच कर देते हैं। और ये क्या होता है, अपने इस पार्ट पे ये रोटेट होता रहता है ऐसे, ठीक है, स्टीयरिंग के हेल्प से। स्टीयरिंग आप व्हील रोटेट करोगे तो यहीं से कनेक्ट होता है, इसी पार्ट में कनेक्ट, जो रोटेट हो गए तो ये इधर की ओर और इधर की ओर मूव करेगा, मतलब इधर की ओर मूव करेगा, तो ये भी पार्ट इधर और इधर की ओर मूव करेगा। तो ये अगर नीचे में है तो लेमोनी टाइप के बोल देंगे, और यही चीज आपने फ्रंट एक्सल के ऊपर में अगर सिस्टम लगा दोगे तो उसको हम रिवर्स लेमोनी टाइप स्टब एक्सल बोलते हैं। क्लियर है? स्टब एक्सल, तो स्टब एक्सल जनरली हम विद द हेल्प ऑफ कास्टिंग के कास्ट डायरेक्ट सिंगल पार्ट में बनता है, वेल्डिंग वगैरह तो हम करते नहीं है, ठीक है, उस पर, क्योंकि भाई पूरा लोड वगैरह, पूरी गाड़ी का लोड पूरी व्हील पे ही रहता है, और व्हील को कौन संभालता है, यही स्टब एक्सल ही संभालता है। तो जाहिर सी बात है इसकी स्ट्रेंथ, इसकी मजबूती बहुत अच्छी होनी चाहिए, अदरवाइज ये टूटा तो मैक्सिमम बहुत बार टूट भी जाता है, ऐसी बात नहीं है, बट बहुत कम केस होता है कि स्टब एक्सल टूटे। क्लियर है? तो क्योंकि ज़्यादा मजबूत बनाते हैं तो विद द हेल्प ऑफ फोर्जिंग के भी हेल्प से इसको बनाते हैं, बट ज़्यादातर इसको हम विद द हेल्प ऑफ कास्टिंग के हेल्प से ही ये स्टब एक्सल रेडी करते हैं। क्लियर है? उसमें अब मटेरियल डिपेंड करता है आप किस तरीके का एल्युमिनियम का स्टब एक्सल यूज़ कर रहे हो या स्टेनलेस स्टील का यूज़ कर रहे हो, उस पर डिपेंड करता है कि आप उसमें फिर आता है कोर्स बुक्स में आप पढ़े होंगे कि रेशियो 10% क्रोमियम, 10% मोलिब्डेनम, 20% नाइक्रोम, वो डिपेंड करता है आप किसका बना रहे हो, एल्युमिनियम का बना रहे हो कि आप स्टेनलेस स्टील का बना रहे हो, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये था ओवरऑल स्टीयरिंग सिस्टम का पूरे डिटेल डिस्क्रिप्शन में हमने पूरा डिटेल डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर से हम इस पे कितने टाइप के स्टीयरिंग सिस्टम होते हैं, कौन कौन से स्टीयरिंग सिस्टम जनरली डेविस जो स्टीयरिंग सिस्टम है या एकरमैन स्टीयरिंग सिस्टम, ये दोनों क्या होता है, ये वीडियो मैं ऑलरेडी टोम में बना चुका हूँ, तो प्लेलिस्ट में मैं ऐड कर दूंगा। जस्ट इस वीडियो के बाद मैं प्लेलिस्ट में भी ऐड कर दूंगा और आई बटन में भी मैं डाल दिया हूँ। ठीक है,
तो आप देख सकते हो एक्वायरमेंट स्टीयरिंग सिस्टम क्या होता है, डेविस स्टीयरिंग सिस्टम क्या होता है। तो उससे आपको हेल्प मिल जाएगा कि हम क्यों कहाँ पे यूज़ करते हैं डेविस या एक्वायरमेंट में कौन सी स्टीयरिंग सिस्टम बेस्ट हैं। ये सब मैं इस वीडियो के जस्ट बाद प्लेलिस्ट में मैं ऐड कर दूंगा। तो प्लेलिस्ट आप ओपन करके चेक कर सकते हो और मैं वीडियो के आई लिंक में भी ऐड कर देता हूँ, ठीक है।